ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल कहा गया है और दुनिया भर में इसका बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ ऐसी आदत हैं जो हमें ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जा रही हैं। तो इस वीडियो में हम उन कुछ आदत के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत तेज़ी से ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जा रही हैं। उन आदत को कैसे अपनी ज़िंदगी से ख़त्म किया जा सकता है और साथ ही हम आपको कुछ ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिसको खाकर आप पूरी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से दूर रह सकते हैं और बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर में एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। पहली आदत की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमारा लाइफस्टाइल है। वो लोग जिनका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जिसमें उनका खाना पीना आ जाता है, वो अपने खाने पे ध्यान नहीं दे रहे। जो हम जंक खाते हैं बाहर से, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइड आइटम्स, पकोड़े, समोसे जितने भी खा रहे हैं वो ऑयल में फ्राई होते हैं और उस ऑयल का आपको नहीं पता कि वो किस तरह से है। एक तो डीप फ्राइड है, वो कौन सा ऑयल है, कहाँ से आ रहा है और कितनी दफ़ा उसको यूज़ किया गया है। तो कोशिश करें कि जो लोग बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम या जंक का इस्तेमाल करते हैं वो अपने सबसे पहले लाइफस्टाइल को चेंज करें। दूसरी आदत वो लोग जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं जिसकी वजह से वो मोटापे का शिकार हैं, ओबेसिटी या ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं, वो सबसे पहले ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं। क्योंकि हमारे दिल की शरियानों में अगर ब्लॉकेज आ जाती है जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है तो वो एकदम से आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ कर देता है। और अगर 1 महीना 2 महीना आपके शरियानों में ब्लॉकेज रहे तो वो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए आपको ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है। इसलिए कोशिश करें कि एक तो अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा करें, अपने वज़न को कम करें और ऐसा खाना खाएं जो आपको वज़न बढ़ाने से बचा ले। वो लोग जो अपने खाने में बहुत तेज़ नमक का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से ऐसे खाने हैं जिसमें नेचुरली सोडियम या आप कह लें सॉल्ट पाया जाता है, वो हम इस्तेमाल तो कर ही रहे होते हैं लेकिन हम ऊपर से सालन में बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं। हमेशा एक रेंज है सोडियम के इस्तेमाल करने की, अगर हम उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं तो वो हमारे दिल की शरियानों में या हमारे ब्लड प्रेशर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा होता है जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। तो कोशिश करें कि अपने खाने में कम से कम नमक का इस्तेमाल करें। स्पेशली वो लोग जो जैसे सलाद का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई चटनी बना रहे हैं ऊपर से छिड़क के नमक का इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो कोशिश करें कि सालन में या कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसमें नमक का कम इस्तेमाल करें। फिर बहुत से लोग हैं जो आटे में नमक का इस्तेमाल करते हैं और वो सालन में भी नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए अच्छा ये है कि आप आटे में नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और अगर सालन में करना है तो उसकी मिकदार भी कम करें और अगर सलाद का इस्तेमाल साथ में करें तो ऊपर से नमक छिड़क कर ना खाएं, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। वो लोग जो प्री हाइपरटेंसिव है, मतलब ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहे हैं और अपने खाने में उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करें जिसमें पोटेशियम है, तो वो भी ब्लड प्रेशर की तरफ जा सकते हैं। जिनमें हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल, नट्स का इस्तेमाल, सीड्स का इस्तेमाल, ये बहुत अच्छा पोटेशियम इनमें पाया जाता है। और कुछ ऐसे फल हैं जिसमें सबसे अच्छा केला है, केला में बहुत अच्छा पोटेशियम पाया जाता है। तो अगर इसका इस्तेमाल नहीं करें तो भी वो ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहे हैं। फिर मैं बात करूं उन लोगों की जो जॉब करते हैं, सिटिंग जॉब है या घर में बैठे रहते हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं है, फिर आप वॉक नहीं करें। जब आप वॉक करते हैं तो आपका ऑक्सीजन आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से जा रहा होता है, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो रही होती है, आपकी शरियानों में ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा हो रहा होता है। तो वो लोग जो बैठे रहते हैं या उनका जॉब, नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि वो पूरा दिन 9 to 5 अपनी सिटिंग जॉब कर रहे हैं, तो वो भी ब्लड प्रेशर की तरफ जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वॉक का मामूल बना लें। दिन में 30 से 35 मिनट से स्टार्ट करें और फिर 45 से 60 मिनट तक उसको रोज़ाना लेके ज़रूर जाएं। फिर हमेशा मुझसे लोग पूछते हैं कि हम खाना खाने से पहले वॉक करें या खाना खाने के बाद वॉक करें। आप खाना खाने से पहले भी वॉक कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग खाना खाने के बाद वॉक करते हैं तो वो कोशिश करें 10 से 15 मिनट का गैप ज़रूर रखें। तो खाना खाने के 10 से 15 मिनट आप एक जगह पे बैठ जाएं, थोड़ा रिलैक्स करें और फिर उसके बाद अपनी वॉक स्टार्ट कर दें। ये तो वो सारी आदत हैं जिनको आप ख़त्म करके ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। या अगर इन आदत को आपने अपनाया हुआ है और आपको नहीं पता कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है तो इन आदत को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए अब आगे की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको खा के आप ब्लड प्रेशर से बच भी सकते हैं और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो अगर हम बात करें फ़ाइबर की तो सबसे अच्छा फ़ाइबर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। सब्जियों में आप ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पिनच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आजकल सर्दियां हैं और साग आया हुआ है
साग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम हरे पत्तों वाली सब्जियों को बहुत ज़्यादा पका के इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें कि कच्ची पक्की सब्जियों का इस्तेमाल करें और अच्छे से धो के उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो पानी में उनके न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। फिर गाजर का इस्तेमाल बहुत अच्छा हो सकता है, मूली का इस्तेमाल बहुत अच्छा हो सकता है। फलों में बात करूँ तो जैसे आजकल सेब आया हुआ है, अनार आया हुआ है, बनाना का इस्तेमाल। अगर आप सब्जियों की बात करें तो आप अपने खाने पकाने में जैसे आजकल गाजर आ जाएगी, आलू गाजर मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फूल गोभी बना सकते हैं, ब्रोकली को स्टीम करके ले सकते हैं। जैसे जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उनके लिए फल और सब्जियां बहुत अच्छी हैं। अपने स्नैक टाइम में वो सब्जियों का सलाद बना के या फलों का सलाद बना के खा सकते हैं। दूसरी ग़िज़ा की अगर मैं बात करूं तो वो है दही। दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या अगर आपका ज़्यादा हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपने इसको ग़िज़ा से कम करना है तो वो दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक तो दही में ऐसी बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ पाए जाते हैं जो आपके निज़ाम हज़म को बहुत बेहतर बना रहे होते हैं। तो दही में अगर 1 चम्मच इसबगोल का इस्तेमाल करके सुबह नहार मुँह जो लोग लेते हैं पूरा दिन, उनका ब्लड प्रेशर बहुत मेंटेन रहता है। जैसे कि आजकल सर्दियाँ आ गई हैं और हम दही का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि ताज़ा दही का इस्तेमाल करें। फ्रिज में रखे हुए दही का इस्तेमाल ना करें। एक तो वो ठंडा होता है और फ़ौरन आपके गले में लग सकता है, आपको बलगम का मसला हो सकता है। तो कोशिश करें ताज़ा दही का इस्तेमाल करें जो ठंडा ना हो, और कोशिश करें कि रात को सोने से पहले दही का इस्तेमाल ना करें। दिन में दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सबसे अच्छा है आपके लिए। तीसरी ग़िज़ा की बात करूँ तो वो है मछली। मछली का इस्तेमाल बहुत अच्छा है ब्लड प्रेशर के लिए। बहुत से लोग इसको कहते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो मछली नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें सोडियम ज़्यादा होता है, लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगी कि मछली में ओमेगा 3 बहुत अच्छे पाए जाते हैं। सोडियम तो है, लेकिन अगर उसको आप फ्राई करके नहीं खा रहे, उसको आप मसाले में तल के नहीं खा रहे, उसका सालन नहीं बना रहे, तो सिर्फ उसको बेक या स्टीम करके खा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। आपके दिल की शरियानों के लिए बहुत अच्छा है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये वो ग़िज़ाई अज्जा है जो आपके जिस्म में आपके शरियानों के जितनी भी ब्लॉकेज है उसको ठीक करता है, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत मददगार साबित होता है और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हफ्ते में 3 दफ़ा 1 से 2 आउंस, जिसको मैं बोलूँ कि 2 से 3 बोटी का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं होता और मुसलसल ज़्यादा होता जा रहा है तो आपके दिल की बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए कोशिश करें कि उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनमें अच्छी चिकनाई पाई जाती है, जिनमें से एक मछली का इस्तेमाल है। चौथी और सबसे अहम ग़िज़ा है वो है पानी। पानी का इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को बहुत तेज़ी से कम करता है, क्योंकि जब आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं आपके शरियानों में खून की रवानी बहुत अच्छी हो जाती है। जिन लोगों का खून गाढ़ा होता है, पानी उनके खून को पतला करता है। जब खून पतला होगा तो आपकी शरियानों में बहुत अच्छे से उसकी रवानी होगी। तो वो लोग जो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें बहुत अच्छा पानी का इस्तेमाल करें। जैसे 8 से 10 गिलास रोज़ाना एक आम आदमी के लिए पानी का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं तो लोग पानी का इस्तेमाल करना कम कर देते हैं क्योंकि उनको प्यास ही नहीं लग रही। लोग पानी तब ही पीते हैं जब उनको पानी पीने का एहसास होता है या प्यास का एहसास होता है। तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आपने पानी तब नहीं पीना जब आपको प्यास का एहसास हो रहा है, बल्कि आपने हर 2 घंटे के बाद 1 गिलास पानी का ज़रूर पीना है। एक तो आपके जिस्म से बहुत गैर ज़रूरी मादों को निकाल रहा होता है, आपके खून की रवानी को बेहतर करता है, आपके खून को पतला करता है और आपको वज़न कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। 5वीं ग़िज़ा है लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। कम चिकनाई वाले दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप करेंगे। दूध बहुत अहम चीज़ है, लेकिन बहुत से लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, या अगर कर रहे होते हैं तो चिकनाई वाला दूध इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे आप की उम्र 30 से ऊपर हो जाती है तो कोशिश करें कि कम चिकनाई वाले दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिसमें दूध ही सबसे ज़्यादा आ जाता है। लेकिन वो लोग जो चीज़ का, बटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी मिकदार बहुत कम रखें। आप दही का इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कि लो फैट या कम चिकनाई वाला दही का इस्तेमाल करें। जैसे मैं बहुत से लोग हैं मेरे पास आते हैं, मैं उनको हमेशा उनके डाइट प्लान में दूध का इस्तेमाल ज़रूर बोलती हूँ। तो दूध का इस्तेमाल चिकनाई के बगैर करें। स्किम मिल्क जिसको हम कहते हैं, वो घर में भी आप बना सकते हैं। जब आप दूध को उबालते हैं तो उसको 2 से 3 दफ़ा उबालें। उसके ऊपर जब चिकनाई की लेयर आ जाती है तो उसको हटा दें और फिर उस दूध का इस्तेमाल करें। तो ये वो सारी 5 ग़िज़ाएँ हैं जिनका आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें
तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ब्लड प्रेशर के साथ साथ और भी बहुत से मसले आपके ठीक होंगे, और वो आदत जैसे मैंने पहले बताई हैं जिनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उन आदत को ख़त्म करने की कोशिश करें। शुक्रिया।